राजीव गाड़ी को साइड में कर लेता है और गाड़ी रोकता है। पलट कर देखता है तो दूसरी गाड़ी झूलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। लगता है ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई है, मैं देखता हूँ, राजीव कहता है। मैं भी आपके साथ आती हूँ, चांदनी कहती है। नहीं, तुम्हें चोट लगी है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। राजीव भागकर गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी में निशा है और उसने बहुत शराब पी रखी है। उसे सिर में हल्की सी चोट भी लगी है। चांदनी भी वहां आ जाती है। तुमने क्या कसम खा रखी है कि मेरी बात कभी नहीं मानोगी? कहा था ना मैंने कि गाड़ी में ही बैठना। ये सुनसान सड़क है, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, और तुमने क्या किया? गाड़ी से बाहर आ गई, राजीव कहता है। मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए। लगता है बेहोश हो गई, चांदनी कहती है। इतनी शराब पीने के बाद इंसान बेहोश ही हो सकता है, राजीव कहता है। इसने शराब पी है? चांदनी कहती है। नहीं, इस बोतल में अमृत है, राजीव कहता है। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने थोड़ी शराब पी है। अब क्या करें, इसे यहाँ अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। चांदनी निशा का बैग चेक करती है, उसमें से फोन निकालती है। इसके घर वालों को फोन करते हैं। अरे, इसमें तो लॉक लगा है, चांदनी कहती है। क्या मुसीबत है, सारा दिन जो तुमने किया वो क्या कम था जो घर जाते जाते एक और मुसीबत मोल ले ली, राजीव कहता है। अब मैंने क्या किया? क्या मैंने इस लड़की को कहा कि शराब पिए और अपना एक्सीडेंट करा ले? चांदनी घबरा कर। राजीव, इस फोन पर किसी भाई का फोन आ रहा है। भाई का? राजीव फोन उठाने लगता है। नहीं राजीव, फोन मत उठाइए, चांदनी कहती है। पर क्यों? राजीव पूछता है। राजीव, मुझे लगता है कि ये किसी ना डॉन की बहन है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। जस्ट शट अप चांदनी, बकवास बंद करो अपनी और मुझे बात करने दो। राजीव फोन उठाता है। चांदनी घबरा कर राजीव का हाथ पकड़ लेती है। निशा, कहाँ है तू? अभी तक घर नहीं आ पाई और फोन भी नहीं उठा रही है, रोनित कहता है। 1 मिनट, राजीव कहता है। आप? रोनित चौंक कर। देखिए, ये फोन जिस लड़की का है उनका एक्सीडेंट हो गया है, राजीव कहता है। व्हाट? मेरी बहन ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? रोनित घबरा कर पूछता है। कुछ नहीं हुआ, बस, राजीव कहता है। बस क्या? बस इन्होंने थोड़ी ज्यादा पी रखी है, बेहोश है, राजीव कहता है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अभी आता हूँ, रोनित कहता है। लोनावला से मुंबई आ रहे हैं, मुंबई हाईवे पर हैं। आप हमें अपना एड्रेस दे दीजिए, हम इन्हें आपके घर ले आते हैं, राजीव कहता है। नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, रोनित कहता है। जरूर। राजीव फोन रख देता है। चांदनी राजीव को देख रही है। रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनका भाई कोई डॉन नहीं है। बातों से तो वो शरीफ ही लग रहा है। थोड़ी देर में आ रहा है, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं यही हूँ। नहीं, मुझे अकेले डर लगेगा। चांदनी राजीव का हाथ और टाइट पकड़ लेती है। मुझे यहीं रहने दीजिए ना आपके पास, प्लीज। ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ। इसे गाड़ी से बाहर निकालना पड़ेगा। चांदनी, मेरा हाथ छोड़ो, राजीव कहता है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है। चांदनी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर इस लड़की की हेल्प भी तो करनी है ना हमें, प्लीज। चांदनी राजीव का हाथ तो छोड़ देती है, पर पीछे से उसकी शर्ट पकड़ लेती है। राजीव निशा को गाड़ी से बाहर निकालता है। निशा बेहोशी की हालत में। भाई, आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मैं आपका भाई नहीं हूँ, आपका भाई बस आता ही होगा, हम इसे हमारी गाड़ी में ले चलते हैं, राजीव कहता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। राजीव निशा को अपनी गाड़ी में ले आता है और पीछे लिटा देता है। चांदनी, गाड़ी में बैठो, मैं यही हूँ, राजीव कहता है। नहीं, आप भी बैठिए, चांदनी कहती है। चांदनी, मैं यही खड़ा हूँ, तुम जाकर गाड़ी में बैठो प्लीज। इतनी रात को यूं लड़कियों को इस तरह सड़क पर होना सेफ नहीं होता। ये जगह मुझे ठीक भी नहीं लग रही है, प्लीज अंदर बैठो, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, प्लीज। चांदनी अंदर बैठ जाती है। राजीव वहीं गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है। चांदनी फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। राजीव उसे देखकर मुस्कुराता है। कुछ देर बाद रोनित की गाड़ी आती है। वो निशा की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोकता है। राजीव उसे देख लेता है, पर अंधेरे में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। हेलो, हम यहाँ हैं, आपकी बहन हमारी गाड़ी में है। रोनित पास आता है। राजीव रोनित को पहचान लेता है। बड़े भाई आप? रोनित कहता है। रोनित,
तुम, ये तुम्हारी बहन है? राजीव पूछता है। जी। रोनित गाड़ी से निशा को निकालता है। उसी गाड़ी के शीशे में चांदनी नजर आती है। चांदनी? चांदनी को देखते ही रोनित फिर से अपनी ड्रीम में खो जाता है। राजीव रोनित को चांदनी को घूरते देख रहा है और उसे ये सब जरा भी पसंद नहीं आता। चांदनी अपना हाथ बढ़ाकर हाय, रोनित चांदनी से हाथ मिलाते हुए कहता है। हाय। रोनित चांदनी का हाथ पकड़े उसे एकटक देखने लगता है। चांदनी को अजीब लगता है। चांदनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। राजीव को ये सब अच्छा नहीं लगता। रोनित जी मेरा हाथ तो छोड़िए, चांदनी कहती है। सॉरी, वो मैं पता नहीं। रोनित बोलते बोलते चुप हो जाता है और फिर से चांदनी को देखने लगता है। रोनित, रोनित तुम्हारी बहन, राजीव गुस्से से कहता है। ओ हाँ, रोनित कहता है। रोनित निशा को अपनी कार में ले जाता है। राजीव भी उसके साथ जाता है। चांदनी भी जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर लंगड़ाते हुए राजीव के पीछे भागती है। रोनित निशा को गाड़ी में बैठाता है और सीट बेल्ट बांधता है। थैंक्स ब्रो, आज आप दोनों ने जो किया मेरे लिए वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच, रोनित कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है रोनित जी, पर आपको नहीं लगता कि भाई होने के नाते आपकी बहन के प्रति आपकी भी कोई जिम्मेदारी है? इतने नशे में है कि खुद का होश भी नहीं है इन्हें। जानता हूँ चांदनी, पापा के लाड़ प्यार ने ना इसे बिगाड़ दिया है, गलत लोगों की संगत में पड़ गई है, पर मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, रोनित कहता है। बहुत रात हो गई है, अब आपको चलना चाहिए, हमें भी देर हो रही है। गुड नाइट, राजीव कहता है। गुड नाइट भाई। गुड नाइट चांदनी, रोनित कहता है। गुड नाइट। रोनित चला जाता है। चांदनी और राजीव भी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों घर आ जाते हैं। चांदनी गाड़ी से उतरते वक्त लड़खड़ा जाती है। राजीव भागकर उसे पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। राजीव, मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारिए, चांदनी कहती है। तुम चल सकती हो ये मैंने अभी अभी देखा, इसीलिए चुपचाप अंदर चलो क्योंकि मैं तो तुम्हें उतारने से रहा, राजीव कहता है। सुमन घबराकर, चांदनी क्या हुआ बेटा? सब लोग घबरा जाते हैं। पैर में चोट लगी है इसे, राजीव कहता है। पुत्र तो ठीक है? सिन्हा पूछते हैं। हाँ मामा जी, सॉरी मामा जी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, पर तेरे पैर में चोट कैसे लगी? सुमन पूछती है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, विशाल कहता है। भैया आप इसे इसके कमरे में ले चलिए, पिंकी कहती है। हाँ बेटा, सुमन कहती है। जी आंटी, राजीव कहता है। राजीव चांदनी को उसके रूम में ले आता है और बेड पर बैठा देता है।